में आ गई हो। चलिए मैं यहाँ पर एक ऑर्डर लिखवाता हूँ, वो आपको भी मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, ये लिखवाने का फायदा ये है कि आप पीरियोडिक टेबल देखोगे और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को झटके से बताओगे, चुटकियों में देखोगे। या ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर, ध्यान से सुनिएगा, आपको अगर एलिमेंट दे दिया गया और उसका एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा विदाउट एटॉमिक नंबर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डायरेक्टली प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हो, खाली ये पीरियोडिक टेबल समझ करके। तो लिखिएगा यहां पर क्या लिखेंगे, पहले लिखिए आप फर्स्ट एस, क्या लिखेंगे, फर्स्ट एस, क्या लिखा, 1s। दूसरा इसके नीचे लिखिए 2s, इसके नीचे लिखिए 3s, फिर लिखेंगे 4s, अगला होगा 5s और 6s। फिलहाल आपको इतनी तक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहां तक हमने लिख दिया, कोई समस्या की बात नहीं है। ओके भाई जी, अब देखना 1s के बाद यहां पे 1p तो होता नहीं, ठीक है, क्योंकि n = 1 के अंदर सिर्फ s आता है, इस वजह से इसके सामने कुछ नहीं लिखेंगे। अब 2s के सामने क्या लिखेंगे, 2p लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2p लिखेंगे। 3s के सामने क्या लिखेंगे, 3p लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या लिखा हमने, 3p लिखा। ओके, 4s के सामने क्या लिखो, पहले लिखो आप 4p, क्या लिखोगे आप, 4p। अब ध्यान देना, 4 से शुरुआत होती है, 4s के बाद जब आप 4p लिख रहे हो ना, तो उसके बीच में किसी को डालना है भैया जी। कौन है वो, उसका देखना क्या हिसाब किताब करना है। 4s और 4p के बीच में आपको लिखना है 3d। क्या लिखना है, 3d लिखना है। क्यों लिखा ये भी याद कराऊंगा, बस अभी याद करो कि 4s और 4p के बीच में पहली बार कोई प्रस्तुत हुआ तो उसका नाम था 3d। अच्छा जी, इसको देख के लग रहा है कि 5s के बाद हमें क्या लिख देना चाहिए, 4d लिख देना चाहिए। कोई समस्या की बात है क्या, बोलो, कोई समस्या की बात है क्या, होना भी नहीं चाहिए। देखिए क्या है, 5s 4d। अब इसके बाद आप क्या लिखना चाहेंगे, 5p। दोबारा याद कराता हूं, जब आप 5s लिखें और 5p लिखें तो उसके बीच में क्या लिखें, 4d लिखें। ध्यान दीजिएगा, जो s और p वाला है ना, उससे हमेशा एक कम d आएगा। अच्छा, क्या बोल रहा था मैं, अगर ये 5 है तो ये क्या होगा 4, अगर ये 4 है तो ये क्या होगा 3। अच्छा जी, अब 6s वाले को ध्यान से सुनना, 6s और 6p, क्या बोला मैंने, 6s और 6p के बीच में कौन लिखा जाएगा, बताओ भैया कौन लिखा जाएगा। आपके हिसाब से सिर्फ क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, सॉरी एक बैक लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 5d लिखा जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है, 5d तो लिखा जाएगा। उसके बावजूद कोई और आने वाला है, उसका नाम है 4f। क्या बोला मैंने, 4f। जब आप 6s लिखें और 6p लिखें तो 6s के बाद लिखें 4f, इसके बाद लिखें 5d और इसके बाद लिखें 6p। सर ये सब आ कहां से रहा है, क्यों रटवा रहे हो, क्या फायदा होगा, आ जाओ भैया जी, आ जाओ, समझा देता हूं। नहीं रटना है कोई बात नहीं, इधर देखो पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखो, पहला क्या था, 1s। अच्छा 1s लिख दिया, यहां से वहां तक देखो पूरा 1s हो जाएगा। अगला ये क्या है, ये 2s, ये 1s था भैया, ये था 1s, ये क्या है 2s। अब 2s के बाद हमें क्या लिखना चाहिए, 2p। 2s के बाद क्या लिखना चाहिए, 2p। क्या बीच में कोई d आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, डायरेक्टली यहां से सामने केवल 2p दिख रहा है, इस वजह से हमने 2s के बाद 2p लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 3s देखो, ये रहा हमारा 3s और 3s के बाद डायरेक्टली यहां पे कौन मिल रहा है, वो है 3p। क्या बीच में d मिला, मिलने का सवाल ही नहीं बनता और मिल भी नहीं रहा है, यहां पे हमने लिखा भी नहीं है। अब आते हैं 4s पे, तो ये रहा हमारा 4s। इसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए, ये क्या है, ये है 3d। तो देखा 4s, इसके बाद 3d और इसके बाद यहां पे क्या लिखोगे, 4p। क्या लिखोगे, 4p लिखोगे। अच्छा जी, यहां पे हमने लिख दिया 4p लिखा, 4s 3d 4p, 4s 3d 4p। इसके बाद देखिएगा यहां पर आप लिखोगे 5s। क्या लिखोगे, 5s। यहां पे लिखोगे आप 4d। अच्छा यहां पे लिखा है क्या, हाँ 4d लिखा है। इसके बाद आप क्या बोलोगे, यहां पे क्या आएगा, 5p लिख दिया। ओके जी, 5p हो गया। अब आइए 6s पे, शायद आपको समस्या हो रही होगी लेकिन अब नहीं होगी। 6s और यहां क्या होगा, ये 6p, 6s और 6p के बीच में कौन आएगा। पहली बात तो आप ये लिख ही सकते हो कि 5d आएगा। कौन आएगा भैया, 5d आएगा। 5d तो हमने लिख रखा है। सर ये 4f कहां से आया, अरे मेरे भैया अभी थोड़ी देर पहले याद कराया था कि जो ये हमारा 4f सीरीज है
वो कहां आता है, इसके बीच में आता है। कहां आता है, इसके बीच में आता है। तो क्या मैं लिख दूं, जवाब है हाँ, इसलिए हमने लिख दिया। अब अगर आप 7s लिखना चाहें तो क्या आप खुद लिख पाएंगे, जवाब है हाँ, आप खुद लिखेंगे। यहां पे क्या होगा 7s, यहां पे क्या लिखेंगे 6d, और इसके बीच में कौन 5f। इसके बाद आप स्वयं जानकार हैं, खुद लिख ले जाएंगे।